नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। आज के दिन का बड़ा शिद्दत से इंतजार था क्योंकि यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बोलना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 15 मिनट बोला और इसके विपरीत जो है इमरान खान ने 15 मिनट जो उनको टाइम मिला था उसके अगेंस्ट उन्होंने 45 मिनट से ज़्यादा समय तक बोला। शुरू में ऐसा लगा कि लंदन के पढ़े लिखे इमरान खान सारी मर्यादाओं को ध्यान में रख करके पढ़े लिखे मुस्लिम लिबरल मुस्लिम नेता की तरह बोलेंगे। जब वो मॉडर्न मुस्लिम और जो कट्टर मुस्लिम की तुलना कर रहे थे उस वक्त तुलना करते करते वो ये कह गए कि मॉडर्न मुस्लिम जैसे कोट पैंट टाई वाला अंग्रेजी बोलने वाला होता है, ये भूल गए कि वो भी कोट पैंट टाई ही पहन के उतरे थे और वो इंग्लिश में ही बोल रहे थे। जब उन्होंने गिनाना शुरू किया तो सबसे पहले दुनिया की जो समस्या, बहुत अच्छी समस्या उन्होंने उठाया था कि किस तरह से जो है जो क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो वहाँ से उन्होंने शुरू किया था। बाकायदे पॉइंट उन्होंने नोट करके लाए थे, इशू करके ले करके। उसके बाद से उन्होंने ये सवाल उठाया था कि कैसे जो है गरीब देशों का पैसा टैक्स हेवन में चला जाता है, अमीर और ज़्यादा अमीर और ज़्यादा गरीब होते जा रहा है और कैसे उससे जो है गलत पैसा बन रहा है। बहुत सही मुद्दा था, ये पूरी दुनिया की समस्या है। और तीसरा उन्होंने जो समस्या उठाया था वो इस्लामोफोबिया जिसको वर्ड बोल रहे थे, यहाँ से उनका ट्रैक जो है वो ट्रैक छोड़ना शुरू किए क्योंकि इसमें इस्लामोफोबिया के चक्कर में उन्होंने ये साबित कर, पहले तो शुरू में अच्छी बातें बताई कि इस्लाम है क्या चीज़, किस तरह से मदीना बना, कहाँ उस मदीने में क्या क्या व्यवस्था थी, कैसे गरीबों का महिलाओं का सबका ध्यान रखा जाता था, लिबर्टी का ध्यान रखा जाता था वगैरह वगैरह। उन्होंने ये मुद्दा भी बहुत सही उठाया उसमें कि सिर्फ मुस्लिम होने से वो आतंकवादी नहीं हो जाता। इस तरह का जो रेडिकल मुस्लिम का कंसेप्ट दिया गया ये कहाँ तक सही है, सब बातें ठीक कर रहे थे। लेकिन यहीं से वो ट्रैक छोड़ना शुरू किए और यहीं से वो जो 1.3 बिलियन बार मुस्लिम बोलते हैं उनका ठेकेदार बन करके उभरने की कोशिश किए कि मुस्लिमों के साथ क्या क्या दिखते हैं। आज वो एक मुस्लिम लीडर की तरह बोलने की कोशिश कर रहे थे। हद तब हुई जब वो कश्मीर के मुद्दे का जिक्र कर रहे थे। ऐसा लगा था कि चूँकि ये वैश्विक मंच है तो जो भी बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे, मर्यादित ढंग से बोलेंगे। यदि कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे भी तो ढंग से उठाएंगे। लेकिन वो पगलाए हुए से इमरान खान, मतलब उस समय उनका चेहरा देखने लायक था, बीच बीच में रुक भी रहे थे, पॉज भी ले रहे थे। कई बार ऐसा लगा जैसे कि वो भटक रहे हों, ट्रैक छोड़ रहे हों, तो थोड़ा सोच के भी बोले थे। तो कश्मीर का जब जिक्र आया तो 9 लाख मिलिट्री, वहाँ पे 80 लाख मुस्लिमों के साथ अन्याय, और फिर ये भी बात कह जाते कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद वो ये कहे कि जैसे ही वहाँ से पाबंदी हटेगी उसके बाद फिर पुलवामा जैसी एक घटना होगी और फिर जो है भारत वैसा कर सकता है पाकिस्तान के साथ जैसा उसने 26 फरवरी को किया था। हमको दोषारोपित किया जाएगा, फिर पाकिस्तान भी जवाब देगा, फिर युद्ध हो सकती है, फिर दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। अरे दुनिया के देशों देखो ये क्या हो रहा है आपके रहते हुए। 1939 में किस लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ऐसी ही चीज़ों के लिए स्थापना हुई थी, वही चीज़ें हो रही है और आप कुछ बोल नहीं रहे हो। फिर उन्होंने बोला कि आप लोग जो है 1.3 बिलियन का जो बाजार है भारत का उसको देख रहे हैं, आप पाकिस्तान को नहीं देख रहे हैं, आप मुस्लिमों के हितों को नहीं देख रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जो लास्ट वाला पोर्शन था यानी कि जो चौथा पॉइंट था उस पर उनका सबसे ज़्यादा जोर था। और पढ़े लिखे हैं, लंदन से पढ़े लिखे हैं, बार बार इसके बात का जिक्र भी कर रहे थे। लेकिन वो ये बात भूल जा रहे थे कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सिर्फ कश्मीर के लिए यूएन के इस मंच पे आया हूँ। एक बार नहीं 4 बार वो ये बात बोले। यानी कि वो ये बताना चाह रहे थे कि ये जो कश्मीर वाला इशू है इसका अभी तक मैं ढंग से अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं कर पाया था। आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता रहा, आप लोगों ने नहीं सुना, लिहाजा अब इस मंच पे ऑन द रिकॉर्ड मैं ये सारी बातें रख रहा हूँ और आप इसका समाधान निकालिए, नहीं तो फिर क्या होगा कुछ पता नहीं। फिर उन्होंने ये कहा कि 1939 में जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो नौबत आ सकती है। इशारों में वो ये कह रहे थे वो नौबत आ सकती है और उसके लिए ये यूएन ही जिम्मेदार होगा। तो लास्ट में वो एकदम अपना बैलेंस खो चुके थे, कंट्रोल नहीं था और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ये फैसले की घड़ी है, यूएन फैसला लीजिए, भारत को दबाइए, भारत से कुछ कहिए। नरेंद्र मोदी, आरएसएस वगैरह वगैरह का वो नाम ऐसे ले रहे थे जैसे वो बहुत बड़े हवा हों, उन्हें बात समझ में नहीं आती है। सिर्फ समझदारी का आज पूरा ठेका उन्हीं के पास था, इमरान खान के पास था।
सबसे बड़ी बात है कि जो बार बार जिक्र कर रहे थे कि मैं लंदन का पढ़ा लिखा हूँ, वेस्टर्न को भी उन्होंने काफ़ी लताड़ा और अमेरिका को भी कहने की कोशिश की, जब आप यूज करते हैं तब हम फ्रीडम फाइटर हो जाते हैं, जब रसिया यूज करता है तब हम आतंकवादी हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। सारी बातों में कुछ तर्क था, कुछ दम था। लेकिन जो कश्मीर को लेकर के उन्होंने अपना कंट्रोल खोया, जो बैलेंस खोया, उससे ऐसे लग रहा था जैसे कि कहीं वो पाकिस्तान के किसी जगह पे चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं और किसी देश को ब्लेम करके वोट लेना है, इसलिए वोट लिया जा सकता है। बहरहाल उनके देश में इस बात की तारीफ हो सकती है कि आपने बहुत कश्मीर को लेकर के बोला, धोया, वगैरह वगैरह। लेकिन यदि वैश्विक मंच के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से और उनके कद के लिहाज से आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, उस लिहाज से देखेंगे तो वो मोदी के सामने कहीं नहीं ठहर रहे थे, क्योंकि मोदी ने जो कुछ भी इशू उठाया वो इशू उठाया जो पूरी दुनिया का इशू है। यदि आतंकवाद का भी इशू उठाया तो संदर्भ बस उठाया कि पूरी दुनिया का इशू है। और वो जो है कंगाल, भिखारी, दिवालिया पाकिस्तान बात मान रहे थे और कह रहे थे कि अब आप लोग कीजिए, नहीं तो फिर युद्ध होगा। देखते हैं अभी इसका भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में होता क्या है कि बोलने के बाद ना, जब पहले नेता की बारी आती है तो पहला नेता बोलता है, दूसरे नेता की बारी आती है तो दूसरा नेता बोलता है। जब दूसरा बोल चुका होता है उसके बाद जो है दूसरे देश के पास विकल्प ये होता है कि वो उसका बाहर जवाब दे। भारत की तरफ से निश्चित रूप से कोई रणनीतिक तैयारी होगी, जैसे ही जवाब मिलता है बताएंगे आपको। बहरहाल इमरान खान ने जो कुछ भी आज बोला वो उस मंच का उन्होंने एक तरह से दुरुपयोग किया और अपना कद छोटा किया। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।